देखिए, एक कैंडिडेट ने जो कार्यालय आदेश है वो शेयर किया है और कहा है कि कुछ कीजिए वरना जॉब छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, इस कार्यालय आदेश में देखो 4 शिफ्टों में ड्यूटी लगा रखी है और कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी लगाई हुई है। लेकिन इस कैंडिडेट का ये कहना है कि नाइट में ड्यूटी लगा रखी है। एक तो नाइट ड्यूटी वालों का देखो समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको मतलब बोझ क्यों समझते हैं, ये नहीं समझ आता। जो दिन में ड्यूटी लगी हुई है ना, एक बार उनसे बात करके देखना आप दिन में कितनी परेशानी होती है। चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे किसी और ऑफिस में हैं, चाहे आप चिकित्सालय में, एक ही बात है। चाहे आप अगर आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां पर भी रात में काम नहीं होता। और स्कूल वालों की तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपको नाइट में ड्यूटी मिली है। आप इसको आपदा में अवसर की तरह देखोगे ना, तब तो नौकरी भी आराम से हो जाएगी। भाई एक तो आपको रात को रहने के पैसे मिलते हैं, दूसरी बात यह है कि रात को आपको काम नहीं करना पड़ता। भाई रात को स्कूल में क्या काम होगा, आप खुद सोचो एक बार, कोई काम नहीं है। चौकीदारी का काम आपको दे रखा है, लेकिन आपको वहां पर जाकर आप सो जाओगे आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही है कि कोई चोरी चकारी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और क्या काम है रात को स्कूल में, आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी किताब है, वो आप लेकर जाओ, वहां पे पढ़ो आराम से। रात को 12-1 बजे तक आपसे पढ़ाई होती है तो करो, और उसके बाद में सो जाना। और रात को अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, इसका मतलब दिन में आपकी ड्यूटी नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर रात में भी ड्यूटी है, दिन में भी ड्यूटी है, तब आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी के पास में जाइए, एप्लीकेशन लेकर दीजिए कि हमसे 24 घंटे श्रम करवाया जाता है। बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान होगा। वरना रात को भी ड्यूटी करने का प्रावधान है। चपरासी की ड्यूटी आज तक होती ही है, रात को भी ड्यूटी लगती है, तो ये कोई आज का नई बात नहीं है। हाँ, इतनी बात है कि आप चपरासी जो है वो पढ़े लिखे चपरासी लिए हैं सरकार ने, तो इस बात को थोड़ा सा आप समझो। राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के नियमों में नाइट ड्यूटी का प्रावधान है, वो नहीं हटेगा, किसी भी हाल में नहीं हटेगा। तो जो आपदा है उसको अवसर की तरह देखोगे तो आराम से टाइम पास भी आपका हो जाएगा, और रात को पढ़ने के लिए भी आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। वरना जो दिन में ड्यूटी लगी हुई है उनको पूछो एक बार आप, दिन में उनको झाड़ू भी निकालनी पड़ती है, पोछा भी करना पड़ता है ना। कितना बड़ा ग्राउंड होता है, सबकी उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, कितने पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी देना पड़ता है, बार बार में प्रिंसिपल टन घंटे बजा देता है, तो वहां पर जाकर उनको क्या समस्या है वो देखनी पड़ती है। दिन में कितने घंटे लगते हैं सबका ध्यान रखना पड़ता है, टाइम से सब पीरियड लगाने पड़ते हैं। और भी कोई आगंतुक आ गया, कोई अगर बच्चों के अभिभावक आ गए तो उनसे मिलवाने का काम होता है। हजारों काम होते हैं दिन में, रात में कोई काम नहीं है आपके। जो आपकी किताब है, नोट्स है, उनको ले जाओ, आराम से पढ़ो, ठीक है। दूसरी जॉब की तैयारी करो। आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप पहले वाले जमाने की तरह अनपढ़ हो और रात को जाकर आपको चौकीदारी करनी है। आपदा को अवसर की तरह लोगे तो आराम से टाइम भी पास हो जाएगा, और आपको रात को रहने के पैसे मिलते हैं, तो जैसे 1-2 महीने की सैलरी आएगी तो आपका मोटिवेशन भी बन जाएगा। और इसी में थोड़ी रहना है आपको, ग्राम सेवक की, पटवारी की, कोई मास्टरों की तैयारी करो आप और आगे बढ़ो, ठीक है।